राम जी एक बात समझ गए कि जानकी अपने रहते हुए किसी को भी नहीं मारने देंगी। हम राक्षसों को मारने के लिए बनाए हैं, लेकिन जानकी साथ रहेंगी तो राक्षस भी नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि ये यही कहकर उनको भी बचा लेंगी कि जगत जननी है, बच्चे हमारे वो भी हैं। भाई संतान चाहे सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, माँ के लिए तो प्यारा ही रहता, कितना भी माँ को सताने वाला बच्चा हो, लेकिन माँ अपने बच्चे पर कभी भी कष्ट नहीं आने देती। आप एक कथा सुने होंगे, एक बार माँ और बेटा एक साथ रहते थे। धीरे धीरे समय बीता, पुत्र को एक लड़की से प्रेम हो गया। जब प्रेम हुआ तो धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़के ने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़की ने कहा मेरे लिए कर क्या सकते हो? तो लड़के ने कहा जो कहो सो करके दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो लड़की आजमाने के लिए कहती है अगर तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तो अपने माँ का कलेजा निकाल कर लाओ, तब जाने तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। लड़का विचार नहीं किया, इतना अंधा हो रखा था कि उसने विचार नहीं किया। वो घर आया और घर आकर के माँ के सीने में चाकू भोंक दिया, कलेजा निकाल लिया और कलेजा निकाल कर लेकर चल पड़ा। कलेजे को लेकर के लड़की के पास जा रहा था, इतने में दौड़ा दौड़ा जा रहा था, भागा हुआ जा रहा था। सामने एक पत्थर था, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, पैर अटका और गिर पड़ा। पत्थर में पैर अटका और अटकने के कारण वो बालक गिर पड़ा और जैसे ही गिरा हाथ से माँ का कलेजा छूटा, थोड़ी दूर जाकर गिरा। माँ कैसी होती है, मरने के बाद भी उस कलेजे में जो प्राण था वो प्राण बोल पड़ा, अरे लाला संभाल के, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। बच्चा विचार करने लगा, जिस माँ को मैंने मार दिया और कलेजा निकाल कर ले जा रहा हूं, मरने के बाद भी उसको हमारी इतनी फिक्र है कि तुझे चोट नहीं लगी। और जब कलेजा लेकर लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया कि जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता है, जो माँ का कलेजा निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, हम तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करेंगे। पश्चाताप करता रह गया। तो माँ तो मरने के बाद भी बच्चों की रक्षा करती रहती है, बच्चों की चिंता मरने के बाद भी माँ को रहती है। लोग चाहे जैसे कुछ भी समझ ले माँ के बारे में, पर माँ का हृदय कभी भी बच्चे के लिए गलत नहीं हो सकता। वो सदैव अपने बच्चों के हित में ही धड़कता है। कितनी बार माँ पिताजी के हाथों मार खा जाती है बच्चों को बचाने में। बच्चे को मारने चले बाबूजी तो माँ बीच में आ जाती थी। कितनी बार पिता की गालियां सुननी पड़ी, मार खानी पड़ी, किसके लिए? बच्चों के लिए। अपने गलती से नहीं, बच्चों की गलती से मार खा जाती थी कि बच्चे को मत मारिए, पिता थोड़ा कठोर होते हैं। वो मारने दौड़ेंगे तो माँ बीच में आ जाती थी। बच्चा अगर बच पाता है, छोटे से बच्चे को भी पता है कि कोई यदि भयभीत होकर दौड़ा, किसी भी कारण से कोई दौड़ा, बच्चा को लगा कि डर है, भय है, तो भाग करके सबसे पहले माँ के आंचल में ही जाकर छिपता है, माँ के पीछे ही जाकर छिपता है कि दुनिया की हर शक्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, माँ उसे संभाल लेगी। हम माँ के पीछे खड़े हैं तो माँ हमारी रक्षा करेगी, हम सुरक्षित हैं। तो राम जी समझ गए ये जगत की जननी है और कितने भी बड़े बड़े राक्षस सब मिलेंगे, सबको मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये साथ में रहेंगे तो किसी को मारने नहीं देंगे। कितना भी पाप करने वाला रहेगा लेकिन ये सामने खड़ी होकर उसे बचा लेंगी। अरे ये बालक है हमारा, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, मत मारिए, कदापि नहीं मारने दें। श्री राम जी मन में निश्चय कर लिए कि इनको हटाना पड़ेगा यदि राक्षसों को मारना है। इधर जयंत बार बार भगवान के चरणों में नतमस्तक हुआ और होने के बाद भगवान के पावन नाम का गान करते हुए अतुलित बल, अतुलनीय बल, क्योंकि प्रभाव देखना चाहता था तो तीनों लोकों में दौड़कर देख लिया। भगवान से कोई उसको बचा नहीं पाया, भगवान के क्रोध से नहीं बचा पाया।